सऊदीया वाले हजरात वो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की भी अज़मत के कायल हैं और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत के भी कायल हैं। तो जब कि हमारे जो आज ये गैर मुक़ल्लिद हज़रात पाए जाते हैं, ये इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ज़्यादा तौहीन करते हैं और आप पर तनकीद करते हैं और ऐसी ऐसी बातें उनकी तरफ मंसूब करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि ऐसी बात क्या किसी बड़े इमाम की तरफ मंसूब की जा सकती है। ये दिन रात डंडोरा पीटते इमाम अबू हनीफा के खिलाफ। ये रसाला जराओ पर मसा और मोटी किताब। अब देखें कि इन हजरात ने जो पाकिस्तान से किताबें शाये की हैं गैर मुक़ल्लिद उलमा ने, उनके अंदर ये बात लिखी है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह नाउज़ बिल्लाह गुमराह थे। अभी ये किताब हाल ही में छपी है जिसका नाम है जराबों पर मसा और मसल के अहनाफ। ये टोबर टेक्सिंग के आलम है बल्क तोहीदी साहब, उन्होंने लिखी है। इस किताब के अंदर बाकायदा उन्होंने इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ सफ़ा नंबर 62, 64 वगैरह पर आप देखेंगे तो मालूम होगा ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि बंदा किसी आम बंदे के मतलब नहीं लिख सकता। तो इमाम अबू हनीफ़ा के मतलब कैसे लिखी कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मतलब लिखा हुआ है कि इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह नाऊज़ बिल्लाह ये इस्लाम की कड़ियों को तोड़ते थे, यानी इस्लाम के सरासर ख़िलाफ़ थे। सफ़ा नंबर ये 62, 64 ये देखिए लिखा हुआ है, तारीख़ इस्लाम में इस उम्मत के लिए अबू हनीफ़ा से बड़ा मनहूस कोई पैदा नहीं हुआ। इस्लाम में अहले इस्लाम के लिए अबू हनीफ़ा से ज़्यादा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। ऊपर लिखा है कि अल्लाहु अकबर, ये तो पढ़ने को भी जी नहीं चाहता, इस तरह की बातें लिखी हुई है कि बंदा हैरान होता है। एक बात लिखी हुई है कि इमाम अबू हनीफ़ा तो मैं समझता हूँ कि यहूदी थे। ये सफ़ा नंबर 62 है, 63 है। तो देखिए किताब का उन्वान जराबों में मसा है, हालांकि जराबों का मसा खुद जो है किसी सही हदीस से साबित नहीं है, जो हम पतली जुराबें हैं। ये मसला तो अपनी जगह रह गया। तो ये मौलवी साहब बर्क तोहीदी साहब किताब इन्होंने जराबों पर मसे के मतलब लिखी है, लेकिन 150 से ज़्यादा सफ़ात पर हमें गालियाँ दी हैं। इस मसले को छेड़ा नहीं, 150 से ज़्यादा सफ़ात में इस मसले को छेड़ा भी नहीं है। किताब का नाम जराब पर मसा है और लिखा है इमाम अबू हनीफ़ा नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसे थे और ऐसे थे। तारीख़ की झूठी रिवायात को, झूठी बातों को लेकर अगर असलाफ को इस तरह बदनाम करेंगे तो तुम्हें इज़्ज़त कहाँ से मिलेगी। अभी ये एक किताब छपी है यहाँ से, ये जामिया सलफ़िया बनारस के शेखुल हदीस हो गुज़रे हैं मौलाना रईस नदवी साहब, मजमूआ मक़ालात पर सलफ़ी तहक़ीक़ की जायज़ा। कितनी ज़ख़ीम किताब है। इस किताब के अंदर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से कई मरतबा कुफ़र सादर हुआ और तौबा करानी पड़ी। अब ये देखिए जो ये हज़रात दिन रात इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ लिखने में और तक़रीरें करने में लगे हैं। इन्हीं मौलाना साहब की जो जामिया सलफ़िया बनारस के शेखुल हदीस हैं, इनकी एक किताब और भी है अल-लम्हात के नाम से, उसमें भी उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा को जो है वो जी भर के गालियाँ दी हैं। तो जबकि सऊदीया वाले उलमा का ये मौक़िफ़ नहीं है। सऊदीया वाले उलमा इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत के कायल हैं और कदर के कायल हैं। ये मेरे पास कई हवाला जात हैं, मसलन देखें ये एक हवाला है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ ये फ़िरका अहले हदीस के हज़रात कहते हैं कि नाऊज़ बिल्लाह वो तो फ़िरका जहमिया से ताल्लुक़ रखते थे। जहम बिन सफ़वान एक गुमराह आदमी था और उसका फ़िरका है उसकी तरफ मंसूब फ़िरका जहमिया जो सिफ़ात बारी ताला का इनकार करता था। इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ ये कि उसके ख़िलाफ़ काम किया बल्कि उससे मुनाज़रा तक किया, लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा जहमी थे और इमाम अबू हनीफ़ा को मानने वाले भी फ़िरका जहमी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मेरे पास किताब सऊदी आलम की है, बल्कि ये
सऊदीया की जो उलमा कमेटी है नजदी उलमा की, उनकी रसायल मजमू रसायल वल मसाइल नजदिया, इसकी दूसरी जिल्द मेरे हाथ में है। इसके अंदर उन्होंने बाकायदा ये बात लिखी है सऊदी उलमा ने कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नजदी अपना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जहमी भी नहीं, बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जहमिया के खिलाफ मुनाजरा किया और बाकायदा जो है वो जहम बिन सफ़वान की तकफीर की कि ये शख्स मुसलमान नहीं है। अब इमाम अबू हनीफा तो मुनाजरा कर रहे और उनकी मुखालफत कर रहे और उसको गैर मुस्लिम करार दे रहे, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया के गैर मुक़ल्लिद हज़रात जो अपने अहले हदीस कहते हैं, ये इमाम अबू हनीफा को जामी कहते हैं। इसी तरह ये इसी किताब का मजमू रसाइल, हाँ जी, नजदिया जो है, इसी में सफ़ा नंबर 260 और 61 के जल्द 4 के अंदर भी यही बात कही गई कि जहाँ बिन सफ़वान के साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुनाजरा भी किया और जहाँ की मुखालफत भी की। इसी तरह ये मेरे हाथ में किताब है जिसका नाम तारीख़ वहाबियत है। देखें नर्सटेक, ये किताब यहाँ पाकिस्तान में तर्जमे के साथ छपी है और अहले हदीस हज़रात ने छापी है। मैं हैरान हूँ कि इमाम अबू हनीफा के खिलाफ भी लिख रहे हैं और किताबें भी छाप रहे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ बाज़ गलत लोगों ने ये अफवाह फैलाई हुई थी कि नौज़ बिल्लाह वो गुमराह हैं, तो इन्होंने बाकायदा सफाई दी। और दूसरी बात कि बाज़ गलत लोगों ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ ये बात मशहूर की कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ये सऊदीया वाले हैं उनके खिलाफ है, सऊदीया वाले इमाम अबू हनीफा के खिलाफ हैं। ज़ाहिर बात है ये बात किसने की होगी? पाकिस्तान और इंडिया के उन्हीं लोगों ने की होगी जहाँ इमाम अबू हनीफा के खिलाफ काम करते हैं, कि सऊदीया वाले इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते बल्कि उनके खिलाफ है। ये किताब तारीख़ वहाबियत हक़ाइक़ के बारे में मशहूर सऊदी आलम डॉक्टर मोहम्मद बिन साद की है। इसके अंदर उन्होंने बाकायदा लिखा है कि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, बल्कि हम उनकी अज़मत के कायल हैं और हम इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह में कोई फ़र्क नहीं करते, वो इमामुल मुस्लिमीन है। इसका सफ़ा नंबर 174 है। अब देखो कितनी खुली बात कही गई, क्योंकि वो इमाम अहमद की तकलीद करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इमाम अहमद और इसी तरह इमाम अबू हनीफा के दरमियान फ़र्क नहीं करते, बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमामुल मुस्लिमीन है, जबकि ये हज़रात इमाम अबू हनीफा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इसी तरह ये मेरे पास किताब है मजमू रसाइल वल मसाइल नजदिया, यानी नजदी उलमा के रसाइल मसाइल का मजमू, इसकी जिल्द नंबर 1 है। इसके अंदर ये बात कही गई कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे असलाम में से हैं, यानी असलाम में उनका शुमार किया है ये मजमू रसाइल वल मसाइल नजदिया के अंदर। तो इतनी बड़ी गलत फहमियाँ आज फैलाई जा रही हैं, इसलिए बस औक़ात हमें ये बात समझानी पड़ती है कि देखो जो तुम्हारा झूठ यहाँ बोलते हो उसकी वहाँ हकीकत कोई नहीं है। इसी तरह ये मेरे पास ये बातिल परस्त उलमा के शुबहात किताब है, इसमें बाकायदा उन्होंने कहा है ये भी किताब सऊदी आलम की है, बल्कि वज़ारत अदल के ये सीनियर जज हैं डॉक्टर अली बिन राशिद सऊदीया के मारूफ आलिम हैं। तो उन्होंने कहा है कि सऊदीया वाले अपनी यूनिवर्सिटियों में अपने मदारस के अंदर मज़ाहिब अरबा की किताबें पढ़ाते हैं, यानी इमाम अबू हनीफा की फ़िक़ह किताबें पढ़ाते हैं, लिहाजा और उनकी अज़मत के भी कायल हैं। सफ़ा नंबर 20 और 21 के अंदर चूँकि ये शुबह फैलाया गया यहाँ पाक हिंद के अंदर कि सऊदीया वाले इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ हैं, इसलिए उन्होंने ये जवाब लिखा बातिल परस्त उलमा सो के चंद बातिल शुबहात और उनका शाफी जवाबात। तो ये इसी तरह ये एक रसाला है अम्मा अरबा का अकीदा, छोटा सा रसाला है अम्मा अरबा का अकीदा। ये देखिए चूँकि ये इन्होंने इस तरह किताबें लिखी और इमाम अबू हनीफा के मुतल्लिक़ लिखा कि नौज़ बिल्लाह वो गुमराह थे, तो ये इस किताब सऊदीया से छपी और जो लोग हज करके आते हैं उर्दू तर्जुमे के साथ उनको दी जाती है। इसमें लिखा गया इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद का अकीदा, और इसमें लिखा गया कि चारों अइम्मा ये इस्लाम के अजीम रहनुमा हैं और इनके अकायद न सिर्फ सही हैं बल्कि इस्लाम के तर्जुमान हैं
اور عقائد میں ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آج کے یہ غیر مقلد علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ وہ تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ان کے عقائد اور تھے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب سعودیہ سے نہ صرف لکھی گئی بلکہ سعودی خرچے پر وزارت اوقاف نے چھاپی اور حج کرنے والوں کو دی ہے، تاکہ پاکستان انڈیا کے غیر مقلد جو ہے وہ جھوٹ نہ بول سکیں اور اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں۔